हाय माय फ्रेंड्स, सॉरी टू इंटरप्शन। अब हम देखेंगे व्हाट गुड स्टफ कमिंग टुवर्ड एक्वेरियस। व्हाट गुड स्टफ कमिंग टू एक्वेरियस इन दिसंबर 2022। लेट्स सी। ओके, तो एक्वेरियस वालों के लिए दिखाया जा रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड फूल का कार्ड आया है। तो वो किसी चीज़ को लेके इस वक्त बहुत अपने रिश्ते को लेके या अपनी किसी बात को लेके काफ़ी डिफेंसिव हैं इस वक्त। और वो कोई और इनके इनके पास या कोई न्यू ऑफ़र आने वाला है या ये कहीं टूर वगैरह पे जाने वाले हैं, कोई नई जर्नी होने वाली है या कोई न्यू प्रोजेक्ट वगैरह ये शुरू करने की सोच रहे हैं, जिसके प्रति ये काफ़ी इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये ठीक काम कर रहा हूँ मैं कि नहीं कर रहा हूँ। और थोड़े से वो इस वक्त मेंटली सोच में पड़े हुए हैं। लेकिन इस तरफ इन्होंने काम चालू कर दिया है। इनको बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड काम शुरू करिए भगवान का नाम लेके। आगे आपको इसमें सफलता मिलने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमको ये बता रहा है कि आगे चल के इस काम से इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये किसी के साथ फ्रेंडशिप या इनके पास कोई लव ऑफ़र आया है या ये किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। इनके साथ उनका इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो एक्वेरियस के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और अगर किसी के साथ ये पहले ये किसी को प्यार करते थे और उनके साथ इनकी किसी बात पे लेके कॉन्फ्लिक्ट हुई है, किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ है, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इनके साथ ब्रेकअप ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है। वो इनको काफ़ी अच्छे से तहे दिल से प्यार करते हैं। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और इन लोग का आगे पैचअप हो जाएगा। इन दोनों को एक दूसरे से लड़ाई के बाद प्यार और भी गहरा हो जाता है, तो काफ़ी एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। डीपर लेवल पे ये लोग अगर जाएंगे तो। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, या तो ये उनसे मिलने आ सकते हैं या तो सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिलने का भी आगे भविष्य में प्लान बना सकते हैं और साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक्वेरियस के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है दिसंबर के मंथ में। अगर कोई इनसे किसी के साथ लड़ाई हो गई हो, कोई इनका लव्ड वंस था, कोई इनसे रूठ के चला गया था, तो वो वापस इनकी ज़िंदगी में आ सकता है। रिकन्सिलेशन भी हो सकता है और साथ में ये लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अब देखते हैं हमारे रोमांस एंजल हमारे एक्वेरियस के लिए क्या कहते हैं। हमारे कुंभ राशि वालों के लिए हमारे रोमांस एंजल की क्या एडवाइस है। व्हाट रोमांस एंजल वांट टू टेल अबाउट एक्वेरियस इन दिसंबर 2022। ओके, वो मैरिज का कार्ड आया है। वर्थ वेटिंग फॉर ट्रस्ट। तो अगर आप लोग के बीच में कोई ट्रस्ट इशू हो गया था, जिसकी वजह से आप लोग की लड़ाई झगड़ा हो गया था, या आपकी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई थी, जैसा कि हमने कार्ड्स में देखा था टैरो कार्ड में, तो वो भी अब रिजॉल्व हो सकती है इस वक्त में। और अगर आपके बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर है, जैसे कि उनका और आपका रिलीजन हो सकता है अलग हो, आप किसी और धर्म को मानते हो, वो आप क्रिश्चियन हो, वो मॉडर्न्स हो सकते हैं या हिंदू हो सकते हैं, या आप हिंदू हो वो मॉडर्न्स या किसी और किसी और रिलीजन को करते हो, तो फिर आप लोग के बीच में एक ये भी फैक्टर हो सकता है। और आप इस वजह से भी थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि क्या हम लोग की शादी होगी कि नहीं। लेकिन वो आपके 2 ऑफ कप्स हैं, मतलब वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट भी हैं आप लोग एक दूसरे के। तो आप लोग इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड अगर रहेंगे आपस में, अगर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आगे चल के आगे परिस्थितियाँ भी अनुकूल होंगी धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद। न्यू लव, वाओ। तो ये न्यू लव भी आपका हो सकता है, जिसका कुछ आपसे कुछ या तो आप दूर रहते हो एक दूसरे से, क्योंकि ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा था मुझे। और या आपको मतलब उनकी उसमें प्रॉब्लम होगी रिलीजन में,
आपका और उनका अलग अलग हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में ऐसा है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपके इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन हमारे रोमांस एंजल ऐसा बता रहे हैं कि आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, आगे आपका ये संबंध वेडिंग में तब्दील होने वाला है, आप दोनों की वेडिंग होएगी क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं, आप उनके सोलमेट हैं। तो आगे चल के आपकी शादी इन्हीं पर्सन के साथ होगी जिनके साथ आपके कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यही आपके प्यार हैं और यही आपके सोलमेट हैं। और वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड आ रहा है, तो अगर आप लोग को थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़े अपने परिवार वालों को मनाने के लिए, उनको समझाना पड़े कि भाई देखो कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अब एक दूसरे के साथ ही शादी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा। और आगे चल के अगर वो लोग देखेंगे कि हाँ आप लोग सीरियस हैं और एक दूसरे के साथ ही प्यार करते हैं, तो आगे चल के वो लोग भी मान जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मीन राशि वालों के लिए व्हाट इज द गुड स्टफ कमिंग फॉर मीन राशि इन दिसंबर 2022। व्हाट इज द गुड स्टफ कमिंग फॉर पाइसेस, आवर फिशेस इन 2022। हमारे पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए क्या गुड स्टफ आने वाला है दिसंबर 2022 में। इसमें गाइड मैनेजर्स गिव मी द गुड्स। ओके, लेट्स सी। वाओ, ओ गॉड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं मीन राशि वालों के लिए। तो ये दिखा रहा है कि इस वक्त अगर वो किसी काम में उलझे हुए हैं, किसी दो कामों में घर में, या अगर इन्होंने कोई नया काम शुरू किया है एकदम नया काम, या तो उनके पास कोई ऑफ़र आने वाला है किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किसी वाटर साइन वाले का, और वो इनकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर इन्होंने कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहते हैं, टिकटॉक में, ट्विटर में, तो ये भी ये काम अपना चालू कर सकते हैं। आगे रिजल्ट इसके अच्छे मिलेंगे, गो फॉर इट। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और सन का कार्ड आया है, तो हो सकता है इनका सोलमेट जो इनको पहले रनर हो चुका था, जो वो अभी वापस इनके ज़िंदगी में वापस सोलमेट आने वाला है, जो अभी इनको वो चेस करेगा। और रनर और चेसर के बीच का ये डायनेमिक होगा। तो अब वो इनको चेस करेगा, इनकी लाइफ में वो वापस आ सकता है, इनका सोलमेट बन के एक सॉलिड रिलेशनशिप होगी दोनों के बीच। और हो सकता है ये लियो के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हों, तो कोई लियो भी वो पर्सन हो सकता है, या वो सोड यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई भी पर्सन वो हो सकता है, जिनके साथ पहले इनकी जो आई मीन आजकल शायद बातचीत नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द इनके पास कोई ऑफर के साथ आने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि कोई बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है, वो जो भी ये लियो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, और काफ़ी इनकी तरफ भी वो अट्रैक्टिव हैं, फ्लर्टी हैं काफ़ी, और काफ़ी गूफी, फ्लर्टी, अट्रैक्टिव हैं, और उनको उनके प्रति भी काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन और हो सकता है एज डिफरेंस भी हो, ये बड़े हों वो छोटे हों, या वाइस वर्सा वो छोटे हों ये बड़े हों, एज डिफरेंस भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है। और कोई मैसेज भेजेंगे उनको, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या वो खुद मिलने इनसे आना चाहते हैं, हो सकता है इनके काम के लिए, या और लास्ट में स्टार का कार्ड आ रहा है, तो अगर ये सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो उसमें इनको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल सकता है और मीन राशि वालों को। और अगर इनकी कोई विश थी, कोई हीलिंग का काम करते हैं, कोई इसी तरह के हीलर हैं, डॉक्टर हैं, तो उसमें भी इनको काफ़ी सफलता मिल सकती है। और इनकी कोई अगर विश है कि मेरा कोई काम हो जाए, या अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है इन्होंने, या कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी इनको काफ़ी सक्सेस मिलने की संभावना है। तो ये दिसंबर मंथ मीन राशि वालों के लिए आई मस्ट से, क्योंकि सन और स्टार दोनों का ही कार्ड आया है, तो काफ़ी सक्सेसफुल जाने वाला है। और कोई पुराना पर्सन इनकी तरफ वापस आने की सोच रहा है, जो उनको मैसेज करेगा, तो ये आगे चल के अच्छा होने वाला है इनके लिए समय। वो एरीज पर्सन भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि हमारे मीन राशि वालों के लिए हमारे रोमांस एंजल्स का क्या मैसेज है। व्हाट रोमांस एंजल वांट्स टू टेल अबाउट
about Piscean 8 2022 दिसंबर 2022 क्या कहते हैं हमारे रोमांस एंजल हमारे पाइसेस के लिए 2022 में। लेट्स सी। वो ओके, नीचे कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। अगर वो पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ आने जा रहे हैं, जैसे कि हमने कार्ड्स में देखा, तो आप उनको एक चांस दीजिए। देखिए कि क्या उनमें कुछ सुधार हुआ है या आपको वैसे ही कि वैसे ही वो नज़र आ रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स वैसे ही दिख रहे हैं या कुछ उनमें चेंजेस आया है। आप उनको बताइए कि आप क्या चाहती हैं, आपको रिश्ते के लिए क्या चाहिए, आपको कैसा चाहिए आपका वुड बी, या आपको अपनी वाइफ में क्या क्या गुण चाहिए। तो वो सब वो अगर वो करके मतलब सारे मार्क्स पे टिक करते हैं यस यस यस, तो फिर आप लोग इस रिश्ते के लिए फिर से सोच सकते हैं। और अगर वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए तो यू कैन लेट गो एंड मूव ऑन। एंड सोलमेट का कार्ड आया है। वाओ, इसका मतलब तो यही है कि भाई जो भी आपके पास आने वाले हैं, जो इस वक्त आपके पास प्रपोज करने वाले हैं, आपको सोलमेट बन के आने वाले हैं। कोई लियो पर्सन दिखाई दे रहा था मुझे, फायर साइन एरीज और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं वो, या वो कोई सोल पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा में से हो सकते हैं। तो वो ही आपके सोलमेट हैं। और जैसा कि हमने कार्ड्स में भी देखा, तो सोलमेट है तो आप उनको प्लीज़ एक चांस दीजिए। देखिए कि क्या वो सही है आपके लिए और आपको जैसा चाहिए, क्या वो उनमें वैसी चीज़ें हैं या पास्ट की तरह कहीं वो माइंड गेम तो नहीं खेल रहे हैं। तो आप देखिएगा कि अगर ये सारे चीज़ों को वो सुधर चुके हैं, अगर आपके बीच में जो भी ये बीच में नो कांटेक्ट था वो ख़त्म होके अब वो उनमें काफ़ी थोड़ी सी उनको ये समझ में आ गया है अगर कि वो आपको क्या चाहिए था। आप सीरियस थी इसलिए, और वो सीरियस नहीं थे उस वक्त वो खेल में ले रहे होंगे आपको सीरियसली नहीं लिया उन्होंने, और आपके साथ माइंड गेम खेला। और आप जबकि आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया उनको, तो और या वाइस वर्सा उन्होंने किया और आपने नहीं समझा। तो इस वक्त ये टाइम है कि आप लोग एक दूसरे के रिश्ते को चांस दीजिए और देखिए कि क्या होता है आगे। मेड फॉर ईच अदर का कार्ड तो यही कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो हो सकता है कि आप लोग का बिहेवियर, नेचर काफ़ी डिफरेंस हो, आप लोग अपोजिट हों एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होंगे। तो आप लोग एक दूसरे के साथ के लिए ही बने हैं क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग रेड फ्लैग्स की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर वो वैसे के वैसे ही हैं, पहले की तरह माइंड गेम खेल रहे हैं या बिल्कुल नहीं बदले, तो फिर आप उनको वापस जाने दीजिए और अपने कैरियर के प्रति और जो भी आप करते हों उसके प्रति आप ध्यान दीजिए। और फिर आपको रिकन्सिलेशन की ज़रूरत नहीं है, पर एक चांस आप उनको दीजिए और देखिए कि क्या होता है नेक्स्ट। तो ये था हमारा आज का व्हाट गुड स्टफ कम टू इन दिसंबर। और होप दिस हेल्प एंड प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आप इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ मुझे फॉलो करिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। एंड आई एम सेंडिंग यू लव एंड लाइट। बाय, टेक केयर।